ऑन हो जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही सादा तरीके से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि टाइमर रिले को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको इससे दो लोड्स को जो है वो कंट्रोल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज की जो टाइमर रिले होती है, इसके अंदर हमेशा 8 टर्मिनल होते हैं। आप देख सकते हैं 4 एक साइड पे और 4 दूसरी साइड पे हैं। और ये 8 टर्मिनल्स दोस्तों इंटरनली अंदर से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये समझने के लिए आपको इसकी सर्किट डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो मैंने ये 8 जो इसके टर्मिनल है वो यहाँ पर बना दिए हैं, और यही चीज आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी मेंशन की हुई है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसके ऊपर भी यही नंबरिंग दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके जो आउटर मोस्ट टर्मिनल हैं 2 और 7, ये इसकी कॉइल के टर्मिनल होते हैं। यानी कि 2 और 7 के दरमियान में इस टाइमर की कॉइल कनेक्टेड होती है। तो आपने 2 के ऊपर लाइव देना होता है, यानी कि फेज देना होता है, और 7 के ऊपर न्यूट्रल देना होता है जब भी आपने इस टाइमर को ऑपरेट करवाना होगा। तो 2 और 7 इसकी कॉइल के टर्मिनल्स हैं जिनके ऊपर हमने सप्लाई देनी होती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 टर्मिनल बच गए हैं। इनमें से ये जो 3 टर्मिनल है दोस्तों 1 4 और 3, ये एक 2 वे स्विच बनता है, और ये जो दूसरे 3 टर्मिनल हैं 8 5 और 6, ये दूसरा 2 वे स्विच बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टाइमर रिले के अंदर बेसिकली 2 2 वे स्विचेस हैं जो कि टाइम डिपेंडेंटली काम करेंगे। और 2 वे स्विच में आपको पता है कि एक जो उसका टर्मिनल होता है सेंटर वाला वो कॉमन होता है, और वो बाकी 2 टर्मिनल्स में से किसी एक के साथ नॉर्मली ओपन होता है और दूसरे के साथ नॉर्मली क्लोज होता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक जो टर्मिनल है ये कॉमन है, और ये इस 4 के साथ नॉर्मली क्लोज है, जबकि 3 के साथ नॉर्मली ओपन है। यानी कि 1 और 4 एनसी हैं, नॉर्मली क्लोज हैं, और 1 और 3 नॉर्मली ओपन है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों दूसरे 2 वे स्विच के अंदर 8 जो है ये कॉमन है, ये इस 5 के साथ नॉर्मली क्लोज है, जबकि 6 के साथ नॉर्मली ओपन है। और यही चीज दोस्तों अगर मैं आपको मल्टीमीटर के जरिए प्रूव करूं, ये देखें ये मल्टीमीटर है, इसका जो सिलेक्टर स्विच है वो मैंने इस कंटिन्यूटी के निशान के ऊपर रख दिया है। अब इस टाइमर के अंदर ये जो इसका टर्मिनल है दोस्तों, ये दूसरे नंबर वाला ये एक टर्मिनल है। यानी कि अगर मैं एक वायर इस एक पे लगाता हूं और दूसरी वायर 4 पे लगाता हूं, तो ये चूंकि नॉर्मली क्लोज है तो अब मीटर को नॉर्मली क्लोज शो करना चाहिए, इसकी बीप बजनी चाहिए। तो मैं जो इसका दूसरा टर्मिनल है दोस्तों मीटर का, ये इस 4 टर्मिनल के ऊपर लगाता हूँ। एक मैंने ये एक के ऊपर लगा दिया, ये देखें यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा मैं 4 पे लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक वैल्यू आ रही है 0 0 और बजर बज रही है। इसका मतलब है कि ये एक जो है वो 4 के साथ नॉर्मली क्लोज है। लेकिन अगर दोस्तों मैं इसको 3 पे लगाता हूँ तो अब ये नॉर्मली ओपन शो करेगा, क्योंकि 1 और 3 आपस में नॉर्मली ओपन है। अब उसके बाद अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि जब आप इसके इस रिवॉल्विंग कैप को ऊपर से उतारते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप नजर आती है जिसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है 10 सेकंड। यानी कि इस प्लेट की मदद से आप टोटल 10 सेकंड तक का टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ से रिमूव करें, ये देखें यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ, तो इसके नीचे से एक और प्लेट नीचे से बरामद होती है। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखें तो ये देखें ये 1 सेकंड तक का टाइम है, यानी कि 1 सेकंड के भी आगे 10 हिस्से किए हुए हैं, 0.2 सेकंड, 0.4 सेकंड, 8। यानी कि अगर आपने 1 सेकंड से कम टाइम सेट करना है इस टाइमर के ऊपर तो फिर आप ये वाली प्लेट ऊपर लगाएंगे, और अगर आपने टोटल 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक का टाइम सेट करना है तो फिर आप ये वाली प्लेट इसके ऊपर लगाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को ऐसे उल्टा दूं तो अब आपके पास मजीद 2 ऑप्शन आ गए हैं। ये है 10 सेकंड वाली प्लेट, यानी कि यहाँ पर आप 10 सेकंड तक का जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं, और ये है 6 मिनट, यानी कि आप 6 मिनट के अंदर अंदर कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो टाइमर है दोस्तों टाइमर रिले 0.1 सेकंड से 6 मिनट तक का जो टाइम है वो पूरा कर सकता है। इससे ऊपर भी टाइमर मिलते हैं जो कि घंटों में भी दस्तयाब होते हैं, आप वो वाला भी परचेज कर सकते हैं। तो जब आपने दोस्तों ये चीजें तब्दील करनी होंगी इसके साथ, तो आपने साथ में एक और भी काम करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे स्विचेस की पोजीशन दी हुई है। जैसे ये 6 मिनट वाला टैग है तो इसके नीचे लिखा हुआ है 1 और 3, और यहाँ पर आपको ये 2 स्विचेस नजर आ रहे हैं जिनकी 4 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4। तो अब ये देखें ये दोनों स्विच जो हैं वो 2 और 4 के ऊपर सेट हुए हैं, और यहाँ पर आप देखें तो इस 1 सेकंड वाले टैग के ऊपर 2 और 4 वाली पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि जब मैं 1 सेकंड वाला ये टैग यूज करूंगा तो फिर मुझे स्विचेस की जो पोजीशन है वो इस तरह से 2 और 4 के ऊपर रखनी पड़ेगी। तो इस तरह इन चारों की अपनी अपनी पोजीशन है, तो वो आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें मैं ये 10 सेकंड वाला टैग यूज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए पोजीशन है ऊपर वाला स्विच 1 पे और नीचे वाला 4 पे। तो मैं इस ऊपर वाले स्विच को जो है वो 1 के ऊपर कर देता हूँ इस तरह से, और नीचे वाला पहले से ही 4 पे था। तो अब इन स्विचेस की जो पोजीशन है वो 1 और 4 पे हो गई है। अब मैं ये जो 10 सेकंड वाला इसका टैग है इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगा, और इसको लगाने के बाद आप इसकी जो कैप है ये फिर से इसके ऊपर इस तरह से रख दें। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस टाइमर रिले को आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर दोस्तों मैं यूं करूं कि इस 4 वाले टर्मिनल के ऊपर एक बल्ब लगा दूं, और इसी तरह से एक 3 वाले
टर्मिनल के ऊपर एक लैंप लगा दूं। अब जैसे ही मैं टाइमर रिले को ऑन करूंगा दोस्तों, जो 4 वाला नॉर्मली क्लोज है, तो जो 4 के ऊपर बल्ब लगा हुआ है ये पहले ऑन होगा और उस दौरान 3 वाला जो बल्ब है वो ऑफ होगा। लेकिन जैसे ही टाइमर के ऊपर टाइम जो सेट किया होगा मैंने 4 सेकंड 5 सेकंड वो पूरा होगा तो 4 वाला ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और 3 वाला ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको इस एक यानी कॉमन टर्मिनल के ऊपर सप्लाई भी देनी पड़ेगी। तो आप बजाय इसके कि अलग से सप्लाई दें, मैं यहीं से ये 2 वाला टर्मिनल यहाँ से निकाल के एक के साथ शॉर्ट कर देता हूँ। यानी कि वही सप्लाई जो टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमने दी है रिले इसकी कॉइल के ऊपर, वही हम यहाँ पर कॉमन टर्मिनल के अंदर भी दे देते हैं। और चूंकि न्यूट्रल भी देनी है लोड्स को, तो इन दोनों की न्यूट्रल को शॉर्ट करके उसको मेन जो न्यूट्रल है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। आप ये अलग भी जोड़ सकते हैं या फिर इसके साथ भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये एक 2 वे स्विच इस्तेमाल किया है, आप इसी तरह से दूसरा भी कर सकते हैं। आप एक वक्त में एक भी कर सकते हैं और चाहें तो आप दोनों को इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये 7 टर्मिनल है हमारा और ये 2 टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पे हमने सप्लाई देनी है जो इसके आउटर टर्मिनल्स हैं, और 2 से चूंकि एक में भी सप्लाई देनी है इन लोड्स को ऑन करवाने के लिए, तो मैंने यहाँ से एक जंपर जो है वो इस एक वाले 1 टर्मिनल के अंदर भी लगा दिया है। अब दोस्तों ये इसका 3 है, यानी कि यहाँ पर ये जो 3 है इसके साथ वाला 4 है। 4 नॉर्मली क्लोज है इस एक के साथ और 3 जो है ये नॉर्मली ओपन है। तो मैं एक बल्ब जो है वो 4 के ऊपर लगा देता हूँ और दूसरा 3 के ऊपर लगा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इस डायग्राम के अंदर दिखाया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके 4 वाले टर्मिनल के ऊपर टाइमर के ये वाला लैंप लगा दिया और 3 के ऊपर मैंने ये लगा दिया। दोनों के न्यूट्रल को मैंने आपस में कॉमन कर दिया है बिल्कुल इस सर्किट डायग्राम की तरह, और इसको इस मेन न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। और इसी तरह से इसकी कॉइल के ऊपर भी मैंने 220 वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं। तो अब चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले 4 सेकंड का टाइम चलिए सेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने 4 सेकंड का टाइम सेट कर दिया। तो अब होगा यूं कि जैसे ही मैं इस सप्लाई को ऑन करूंगा 220 वोल्टेज जो इसकी कॉइल के ऊपर आ रहे हैं, तो पहले ये 4 वाला जो लैंप है जो 4 नंबर टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ है ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा। लेकिन जैसे ही 4 सेकंड पूरे होंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और दूसरे वाला ऑन हो जाएगा। तो ये देखें मैं इसको ऑन करता हूँ। अब आपने 4 सेकंड बस इंतजार करना है। ये देखें अब ये 4 सेकंड जैसे ही पूरे हुए हैं तो अब ये वाला लैंप ऑफ हो गया और दूसरा ऑन हो गया। इसी तरह अगर मैं मिसाल के तौर पर टाइम सेट कर लेता हूं जैसे 8 सेकंड, डबल कर लेते हैं। ये देखें 8 सेकंड, और मैंने आपको बताया कि इस टाइमर की मदद से आप 6 मिनट तक का जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ा टाइमर चाहिए यानी कि 2 घंटों वाला 5 घंटों वाला तो फिर आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही 8 सेकंड पूरे होते हैं तो उसके बाद ये वाला लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा और दूसरे वाला ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 8 सेकंड के बाद ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि ये एक बार ऑन तो हो गया दूसरा, यानी कि क्लोज ओपन हो गया, नॉर्मली ओपन क्लोज हो गया, तो अब ये वापस भी क्या ऑटोमेटिकली आएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसको वापस लाने के लिए आपको फिर से सप्लाई को ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ेगा। एक बार जब ये स्विचिंग कर लेता है तो बस वो एक बार ही करता है, फिर दोबारा से ऑटोमेटिकली नहीं करता। अगर आप उस तरह से करवाना चाहते हैं जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल लाइट का जो सर्किट है वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 या 3 टाइमर लगाने पड़ेंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा। और मार्केट में इस टाइमर की जो प्राइस होती है दोस्तों वो लगभग कोई 300 से लेके 400 के दरमियान में होती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम पे मिलती रहा करें, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके अभी से बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ समझ आया है, इससे कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।